Good afternoon to all. So yesterday I talked about guillotine. I saw you a video related to the punishment, guillotine punishment given to Louis XVI. After that, we started chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें लुइस 16 को मौत की सजा मिल रही थी और सजा की जो प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया गुलेटाइन की प्रक्रिया थी जिसको हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है। उसके बाद मैंने शुरुआत किया, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रशियन रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर थी, पहली चैप्टर हिस्ट्री की, उस चैप्टर में सीधे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली। बट हियर रशियन रिवॉल्यूशन डायरेक्टली पहला पेज से स्टार्ट नहीं है। शुरुआत में आपको सोशलिज्म बताया गया है, समाजवाद बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुरू के कुछ पन्ने समाजवाद पर जिक्र है, समाजवाद का, सोशलिज्म की, और उसका प्रभाव कैसे यूरोप पर पड़ा और फिर कैसे रसिया में एक गवर्नेंस इस्टेब्लिश होता है आफ्टर द रिवॉल्यूशन दैट टॉक अबाउट सोशलिज्म। इसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे शुरू में पॉइंट नंबर 1 है द एज ऑफ सोशल चेंजेस, द एज ऑफ सोशल चेंजेस। और इसमें बात की गई, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा, कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया के लोगों को विचार दिया लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का, रिपब्लिक का, और फिर कैसे हिंदुस्तान में भी, इंडिया में राजा राम मोहन रॉय, डेरोजियो और दूसरे स्कॉलर उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। और चर्चा करने के पीछे मकसद क्या? उस सोच को बढ़ावा देना कि अरे देखो वहां लिबर्टी है, ठीक है, वो रिपब्लिक की ओर जा रहे हैं जबकि हम गुलाम हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1.1, liberals, radicals and conservatives. Liberals,
radicals and conservatives। अब आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लगभग उस समय, ठीक है, 1800 जब लास्ट हो रहा है 1800, ठीक है, फिर 1900, तो उस समय यूरोप में लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स के क्या थॉट थे, ठीक है, लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जब भी मैं लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स की बात करता हूं, तब यह बात ध्यान रखने वाली है कि एक होता है जनरल मीनिंग, ठीक है, जनरली क्या इसका मतलब, और एक होता है फिर पार्टिकुलर उस टाइम पीरियड में उस जगह पर, किसी जगह पर इनके क्या विचार रहे। अगर जनरल देखा जाए तो कंजर्वेटिव, इसकी चर्चा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हुई। कंजर्वेटिव वे लोग हैं जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स, दोज हु वांट टू कंजर्व द ओल्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वे जल्दी बदलाव के पक्ष में नहीं होते, अगर बदलाव के लिए जाते भी तो स्लोली। लिबरल्स, ठीक है, जो लिबरल्स हैं वे पुरानी सोच को, पुरानी व्यवस्था को जो है, और मुख्यतः यहां बात हो रही है राजतंत्र वाली व्यवस्था की, उसको वे बदलना चाहते हैं, ठीक है, पर वे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये नहीं कह रहे तुरंत बदलो, उसको खत्म कर दो, ठीक है, दे आर लिबरल, चेंजेस के लिए ये जाते हैं पर उग्र नहीं होते। ये जनरल मीनिंग बता रहा हूं आपको, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। कंजर्वेटिव, फिर एक्सप्लेन करता हूं, कंजर्वेटिव वो पुरानी व्यवस्था के साथ होते हैं, उसमें जल्दी बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। लिबरल्स बदलाव चाहते हैं, बदलाव की बात करते हैं, बदलाव करते भी हैं, पर वो मार धाड़ नहीं, हिंसा नहीं। रेडिकल्स, रेडिकल्स जो हैं वे, उनको बदलाव चाहिए और जल्दी चाहिए, ये नहीं कि वेट कर रहे हैं। कोई अगर राजा है, ठीक है, तो लिबरल्स जो है उसको हटाएगा पर किल नहीं करेगा, ठीक है, वो ये नहीं कि उसको मार देना है, खत्म कर देना उसके पूरे परिवार को। तो लिबरल्स, रेडिकल्स जल्दी करो, डोंट वेट, नहीं हट रहा है गद्दी से, हटाओ उसको, खत्म कर दो, उड़ा दो पूरे परिवार को। अब देखते हैं इस चैप्टर में और यहाँ पर क्या बात होती है। और एक और बात ध्यान रखना कि किसी समय का लिबरल, किसी समय का लिबरल किसी दूसरे समय में कंजर्वेटिव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी समय का लिबरल या रैडिकल या कंजर्वेटिव दूसरे बदले हुए समय में कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आज से 40 साल पहले कोई यह खड़ा होकर समाज में कहता होगा कि लड़कियों को 8 क्लास तक पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आज से 40 साल पहले समाज में कोई यह कहता होगा कि लड़कियों को 8 क्लास तक पढ़ना चाहिए, तो उस समय यह लिबरल सोच थी, आधुनिक सोच थी। पर आज के हिंदुस्तान में कोई ये कहे कि लड़कियों को 8वां तक पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो आज का माहौल है, एवरेज माहौल, तो वो क्या होगा, कंजर्वेटिव वगैरह ये पुराने व्यवस्था वाला है, लड़कियों को 8 क्लास तक ही केवल पढ़ाने का पक्षधर है। हाँ, लेकिन अगर प्लेस चेंज कर दिया जाए, कोई ऐसा पुराना गांव है, कोई पुराना गांव कहने का मतलब है पुरानी सोच वाला गांव है, वहां के लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाने देते हों, और वहां कोई यह बोले कि नहीं नहीं 8वीं क्लास तक तो पढ़ना चाहिए, तो ये सोच वहां पर लिबरल सोच हो जाएगी।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव क्या टाइम पीरियड है, कौन सा जगह है, वहां के लोगों की मानसिकता क्या है पहले से, उस पर भी आधारित होती है, ठीक है। और जनरल बात करें, कंजर्वेटिव पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं, रेडिकल्स फटाफट बदलाव के पक्ष में होते हैं, लिबरल्स बदलाव करो, थोड़ा स्पीड ठीक रखो, बदलाव करो। नाउ अब देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट इट इज रिटन इन द बुक। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स, तो समाज को बदलने के पक्षधर थे लिबरल्स, ठीक है। लिबरल्स क्या चाह रहे थे, समाज को बदलो। वे और क्या चाह रहे थे, अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, ठीक है। अब ये उस समय की बात हो रही है कि वे समाज को बदलना चाहते थे, और रिलीजन के मामले में लिबरल्स टॉलरेट की पॉलिसी रखते थे, ठीक है, कि नहीं टॉलरेंस होना चाहिए, ये नहीं कि किसी धर्म को अपने देश से मिटा देना है, ऐसा सोचने का। ध्यान रखिएगा, लिबरल्स सोसाइटी में बदलाव के पक्षधर थे, रीजनल टॉलरेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस था। We should remember that at this time Europe states usually discriminate in favor of one religion or another. आपको ध्यान देना होगा कि उस समय का जो यूरोप था, जब राजतंत्र थी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी, वे राजतंत्र धार्मिक भेदभाव करते थे, वे राजतंत्र धार्मिक भेदभाव करते थे जनरली, एक्सेप्शन अलग चीज है। अब हिंदुस्तान में भी देखो, मुगल साम्राज्य, ब्रॉडली हम उसका पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उससे पहले दिल्ली सल्तनत। अब मुगल साम्राज्य में भी अकबर को एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि रिलीजियस टॉलरेंस उसने आगे चल करके अपनाया, पर मैक्सिमम का जिक्र हम क्यों करते हैं, जो बादशाह थे उनमें रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था, ठीक है, वे इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे, और कभी कभी तो या बहुत सारे केसेस में ऐसे भी कहानियां हैं, क्रूरता उन्होंने अपनाई, ठीक है, और अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए। तो ये लगभग हर जगह था जहां मोनार्की थी, ठीक है, पुराने समय में नहीं, जब ये संघर्ष होने लगा रिलीजियंस के बीच में, ठीक है, जब क्रिश्चियनिटी आ गई, ठीक है, इस्लाम आ गया, कंपटीशन शुरू हो गए धर्मों के बीच में, बात डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बादशाहों के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, दो बातें बोला, लिबरल सोसाइटी में चेंज चाह रहे थे, वे रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जबकि उस समय यूरोप में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था, ठीक है। ये यूरोप वाले और अरेबियन वाले इलाके, ठीक है, और यूरोप में भी कई जगह, कभी अरेबियन कंट्रीज में वार होते थे, युद्ध होते थे, क्रूसेड्स होता था, धार्मिक युद्ध, ठीक है, और वैसे में लिबरल्स क्या बात कर रहे हैं, रिलीजियस टॉलरेंस के। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, जो ये लिबरल्स थे उन्होंने राजाओं के, ठीक है, उनके जो पावर थे, अनकंट्रोल्ड पावर, कि राजा जो मन सो कर दे, फाइनल तो राजा का सेइंग होता था। और इसी के लिए एक बार, कई बार लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, उसमें एक था कि मतलब राजतंत्र के ऊपर है और साथ में डिक्टेटरशिप के ऊपर भी है, राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, सबने बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। ये व्यंग है, ठीक है ना। राजतंत्र में जो राजा की जी हुजूरी वाली बात होती थी, या राजा के अनकंट्रोल्ड पावर, या फिर डिक्टेटर्स के उस तरफ जाने का, ठीक है, तो ये व्यंग था जो मैंने अभी सुनाया। लिबरल्स आल्सो अपोज, ये जो लिबरल्स थे उन्होंने अपोज किया कि नहीं, अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होना चाहिए, और इसी को आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, पाबंदी लगे राजा के अधिकारों के ऊपर, बाद में चल के तो रिपब्लिक हो गया फ्रांस। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट, ये जो लिबरल्स थे वे पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की बात करते थे राजा के पावर पर, और साथ में बात करते थे एक वेल ट्रेंड जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंट। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो लिबरल्स थे उस समय के, वे इन बातों को कर रहे हैं पर वे आज की तरह डेमोक्रेट्स नहीं थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद कीजिए, क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स को राइट टू वोट मिला। वैसे राइट टू वोट को हम डेमोक्रेटिक तो नहीं बोलेंगे। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise. ये जो लिबरल्स थे उस समय के लिबरल, आज के लिबरल ऐसी बात नहीं करेंगे। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि कोई एक विचार किसी समय में किसी जगह पर, दोनों चीजें इफेक्ट करेगा, जगह और समय। लिबरल हो सकता है तो वही बात कहीं रेडिकल हो जाएगा, या किसी समय में रेडिकल हो जाएगा, या कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो लिबरल्स जो थे उस समय वे डेमोक्रेट्स नहीं थे, वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है, राइट टू एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली, ध्यान दीजिएगा, और आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद आएगा, ठीक है, आप बिल्कुल जोड़ सकते हो, रिलेट कर सकते हो व्हाट यू स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। They felt man of property, मैन, ठीक है, वे जो लिबरल्स थे वे फील करते थे कि राइट टू वोट केवल वैसे पुरुषों को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, गरीब है, नो राइट टू वोट। ये लिबरल्स के सोच थे, उस समय थे, आज नहीं। अगर आज कोई ऐसा सोच रख रहा है तो वह लिबरल नहीं है, पर उस समय ऐसी सोच रखना लिबरल का प्रतीक था। क्यों? क्योंकि उस समय कोई सोचता नहीं था कि राजतंत्र हटेगा, किसी को वोट का अधिकार मिले। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट वोट फॉर वुमेन, तो वो जो लिबरल्स थे उस समय के दौर के, वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में नहीं थे, ठीक है, वे, ठीक है, महिलाओं को वोट देना या फिर गरीब पुरुषों के को वोट देने के अधिकार के विरुद्ध थे। तो ये बात किसकी हुई? ये बात हुई लिबरल्स की, ध्यान दीजिएगा, लिबरल्स। अब रेडिकल, रेडिकल इन कॉन्ट्रास्ट, रेडिकल, ठीक है, वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स क्या चाहते थे? उखाड़ फेंको राजा को, मौका मिले तो कुट्टी कुट्टी काट दो, फांसी पे चढ़ा दो, लटका दो, गुलिटाइन कर दो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसा बनेगा? मेजोरिटी पॉपुलेशन कैसा, ठीक है। अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन सिन्हला बोलने वाला है तो सिन्हलाओं की बात सुनो, मेजोरिटी पॉपुलेशन उस जगह का क्रिश्चियन है, ठीक है, तो केवल क्रिश्चियंस को प्राथमिकता मिले, इस्लाम है तो इस्लाम को मानने वालों की प्राथमिकता मिले, या हिंदू है तो केवल हिंदुओं को प्राथमिकता मिले, ऐसी सोच वाले थे रेडिकल्स एट दैट टाइम, ठीक है। इस मामले में, अगले मामले में देखते हैं, मेनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज, लेकिन एक मामले में आप तारीफ करोगे कि वे रेडिकल्स महिलाओं को राइट टू वोट के पक्ष में थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज प्रिविलेजेस, लेकिन एक बात है वो ठीक था, ठीक है, they oppose privileges of great land owners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but dislike concentration of property in the hand of a few. जो रेडिकल्स थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी नहीं थे, ठीक है, कि किसी के पास पैसा हो, लेकिन हाँ इस बात को वे नापसंद करते थे कि कुछ व्यक्तियों के पास
राष्ट्र की, राज्य की पूरी संपत्ति चली जाए। ठीक है, दे डिसलाइक इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एंड वी विल टॉक अबाउट कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स, तो अब तक हम लोगों ने बात किया लिबरल्स की, वी टॉक्ड अबाउट रेडिकल्स, एंड नाउ द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव। उसको हिंदी क्या बोलते हैं? संरक्षणवादी। ठीक है, जो संरक्षण करके रखना, जो कंजर्व करके रखना चाहता व्यवस्थाओं को या चीजों को, कुछ भी कर सकते। कंजर्वेटिव अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स रेडिकल्स लिबरल्स के उलट थे, क्योंकि लिबरल्स भी सत्ता परिवर्तन चाह रहा था, मोनार्की के विरुद्ध था। रेडिकल्स तो घोर विरोधी थे। ठीक है, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड ऑफ चेंज। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लुईस 16 को बुलेटाइन दे दिया गया, तो जो कंजर्वेटिव थे उनको भी लगा, उन्होंने फील किया कि नहीं, कुछ कुछ बदलाव करते रहो ताकि जनता उग्र नहीं हो, रिवॉल्यूशन नहीं करे। और यही चीज, लगभग ऐसी बात अंग्रेजों ने सोची कि हिंदुस्तानियों पर कुछ रिफॉर्म्स का छिड़काव करते रहो। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं, ना फ्रांस में हुआ ना यहाँ हुआ। ठीक है, और ना फ्रांस के बाहर यूरोपियन कंट्रीज में उस समय हुआ, और ना अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदुस्तान में हुआ। जब एक बार हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने जोड़ पकड़ा, अल्टीमेटली वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो कंजर्वेटिव्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इस बात को समझे कि कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। अर्लियर इन द 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वे बदलाव के आइडिया के विरोधी थे कंजर्वेटिव, but in 19th century they accepted some changes, was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, राजा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। कल हम लोगों ने वीडियो देखा राजा का बुलेटाइन, लुईस 16। तो यूरोप के दूसरे हिस्से में राजतंत्र के चाहने वालों को भी लगा, राजतंत्र को मानने वालों को भी लगा कि कुछ कुछ बदलाव धीरे धीरे करते रहना चाहिए, अदरवाइज द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस। द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी नहीं होता अगर लुईस 16 थोड़ा काम जनता का किया होता। ठीक है, जो कल वीडियो क्लिपिंग मैंने दिखाया, उसी में शुरुआत में, ठीक है, शुरू का थोड़ा सीन निकल जाता है, उसके बाद एक सीन है कि पार्टी हो रही है और राजा एक किनारे जाता है, और राजा का जो सलाहकार है, ठीक है, राजा से बातचीत कर रहा होता है। उस सीन में जो सलाहकार है वो राजा को बताता है कि फ्रांस का जो खजाना है बिल्कुल खाली है, स्थिति इकोनॉमिकली बहुत पुअर है। राजा बोलता है उपाय, सलाहकार बोलता है दो उपाय है, एक तो आप मानोगे नहीं, ठीक है, जो आप मानोगे नहीं उसको छोड़ देता हूं, दूसरा बताता हूं। बोला बोलो, राजा बोला बोलो। उसने बोला नया टैक्स लगा दीजिए। राजा सोचता है, बोलता है अच्छा ठीक है, जो नहीं बताया वो वाला सलाह बताओ। तो बताता है कि वो सलाह है कि जो खर्चा है, पार्टी चल रहा है, और जो दूसरे फिजूल खर्ची है उसको हम लोग रोके। उस सीन में जो राजा का रोल प्ले कर रहा है वो अपनी रानी की ओर देखता है, रानी पार्टी में डांस करने में व्यस्त है। ठीक है, फिर राजा दूसरे लोगों को देखता है जो रॉयल्स हैं, और फिर राजा इस बात पर हामी भरता है कि नई टैक्स लगाई जाए, और ये हो जाता है
ब्लंडर फ्रॉम लुइस 16। एक तो उसने जनता की भलाई के लिए किया नहीं कुछ, भूखे मर रही थी जनता, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, और दूसरा नया टैक्स, तो लो हो गया विद्रोह। ठीक है, अगर जनता का पेट भरी हुई रहे, ठीक है, जनता का पेट भरा हुआ है, तो जनरली रिवोल्यूशन नहीं होता है। रिवोल्यूशन उस समय होता है जब पेट चलाना मुश्किल हो जाए, जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने तीन विचार देखा, लिबरल्स का, रेडिकल्स का, कंजर्वेटिव का। आगे क्या बोल रहा है? आगे है सच डिफरिंग आइडियाज। ठीक है, सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज clashed during the social and political turmoil। टर्मोइल मतलब बर्बाद हो जाना, एकदम स्थिति खराब हो जाना। तो ये जो विचार थे अलग अलग, लिबरल्स के, रेडिकल्स के, कंजर्वेटिव के, और ऐसे में तड़का लग गया, सोशल क्लास था, पॉलिटिकल स्थिति खराब थी। ठीक है, फॉलोड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of political tendencies। तो आगे जो बदलाव हुए, उसने बहुत कुछ डिस्क्राइब किया, और जो उस समय स्कॉलर्स थे उन्होंने या फिर एक नया क्लास आया, मिडिल क्लास। ठीक है, नहीं तो पहले रसिया सोसाइटी में भी क्या थी, रसिया की सोसाइटी में या तो अमीर थे या तो गरीब थे। लेकिन रसिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू मिडिल क्लास, इकोनॉमिक मिडिल क्लास रोज। और जहां मिडिल क्लास आता है, मिडिल क्लास ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी रिवोल्यूशन। मिडिल क्लास ने रिवोल्यूशन में हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और विशेष करके सत्ता परिवर्तन वाले रिवोल्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। मैंने बार बार इसका जिक्र किया है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं वह समाज में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों में से मुख्य कारक है। इन इंग्लिश, द काउजेस फॉर सोशल चेंजेस, economic changes, and even the revolution. Among the causes, industrial changes, industrialization is an important cause। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं इसमें। नो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज बोला जा रहा है इसमें। These political trends were sign of new time। ये जो बदलाव हो रहे थे, जो लक्षण दिख रहे थे एक के बाद एक, वे नए समय के साइन दे रहे थे, सिग्नल दे रहे थे। It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized region developed। यह वह समय था, बदलाव हो रहे थे समाज में, आर्थिक स्थिति में, या आप कहो तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नए नए जगह पर इंडस्ट्रीज लग रहे थे। ठीक है, रेलवे के जाल बिछ रहे थे, और दूसरे चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। ध्यान रखिएगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसने पुरुषों को तो बुलाया है काम करने के लिए, महिलाओं को भी और बच्चों को भी फैक्ट्री बुलाया। ठीक है, या फिर बच्चों को भी फैक्ट्री ले गया। बच्चे फैक्ट्री कैसे, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चा भी गया। और बहुत सारे इंडस्ट्री में उस समय के दौर में एक जगह होता था जहां लोग अपने छोटे बच्चे को छोड़ सकते थे। इसको इस चैप्टर में भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, एक स्पेशल प्लेस होता था इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ कोई काम करने वाली महिला गई अपने छोटे बच्चे को लेकर के, और फिर वहां छोड़ दी, और वहां कोई एक स्पेशल अटेंड करने के लिए है उन बच्चों को,
जो उतने घंटे देखरेख कर रहा है जब तक उसके माँ बाप नौकरी पर हैं, ड्यूटी पर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री, वर्क आवर्स वेर ऑफन लॉन्ग। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से शुरू होगा टसल। तो इंडस्ट्री में था क्या उस समय, बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था और वेजेस, पैसा मिलता था पुअर। ठीक है, जो काम करने के आवर्स होते थे वे लंबे होते थे आज के मुकाबले, 12 घंटा, कहीं कहीं 14 आवर्स भी, और पैसे, अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, वेजेस अच्छे नहीं मिलते। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। अगर कोई ऐसा समय है जब इंडस्ट्रियल गुड का डिमांड नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे भी ज्यादा था। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल गुड का डिमांड नहीं है तो उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां जो लोग रोजगार में हैं वो बेरोजगार होंगे। ठीक है, और ऐसे पहले ऐसे भी लोग ज्यादा बेरोजगार थे, और तो बेरोजगार हैं तो क्या करेंगे, सरकार के विरुद्ध सोचेंगे कि सरकार हमको ये नहीं कर रही, हमको नौकरी नहीं दे रही, वगैरह वगैरह वगैरह। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। अब देखो, यूरोप में इंडस्ट्रीज लग रहे थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज ग्रो हो रहे थे, लेकिन लेकिन दूसरे फैसिलिटी कम थे। कहीं पर इंडस्ट्री लगा, लोग पहुंच गए नौकरी करने के लिए, घर नहीं मिल रहा है, झुग्गी टाइप का बना करके सैकड़ों हजारों लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, फैसिलिटी का कमी। ठीक है, पानी की कमी, शौचालय की कमी, दूसरी और फैसिलिटीज की कमी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लिबरल्स और रेडिकल्स उनके सॉल्यूशन को सर्च कर रहे थे कि इन समस्याओं को कैसे हटाया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिकतर उस समय जो प्रॉपर्टीज थी यूरोप में, इवन रशिया में भी, वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ आर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब देखो, जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे उस समय, ठीक है, ये भी तो पैसे वाले लोग थे। ठीक है, ये भी पैसे वाले लोग थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने जल्दी पूंजीपतियों का विरोध नहीं किया। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध इन्होंने नहीं किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो है वे खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे, नौकरी देने वाले थे। ठीक है, तो क्या वे वेजेस बढ़ाएंगे, वे डिमांड करेंगे कि वेजेस बढ़ाओ? अगर डिमांड करेंगे तो अपने फैक्ट्री में भी उनको वेजेस बढ़ाना होगा। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges the old autocracy had by birth, they firmly believe in the value of individual effort, labor and enterprises. तो जो इंडस्ट्री का जो कामकाज है वहां सोच पर भी संघर्ष हो रहा है। ठीक है, जो पैसे वाले हैं वे मजदूरों से जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लॉइट करने के पक्ष में है, गिविंग वेरी लेस वेजेस। ठीक है, if freedom of individuals were ensured, the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop. और वैसे में एरिस्टोक्रेट्स हैं। अब इन लोग की सोच क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट का बात मानना होगा या मानना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जितना ज्यादा बिजनेस लगाएगा वो उतना लोगों को रोजगार देगा, पैसा प्रॉफिट बनाएगा, और जितना प्रॉफिट बनाएगा और फिर फैक्ट्री खोलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार समझा, बताया कि जो पैसे वाले हैं उनका साथ चलना है विथ चेंजिंग सम 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 या विथ फ्यू चेंजेस टू बेनिफिट लेबर्स।
Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. जो शुरुआत की 19th सेंचुरी है, तो ये लोग क्या हुआ, लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ हो लिए। कौन लोग? काम करने वाले लोग। ठीक है, कि यार ये लोग, यही लोग है कुछ बात करेगा हम लोग के लिए। ठीक है, हम लोग के वेजेस अच्छे करा सकता है, वर्किंग आवर ठीक करा दे। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to kind of government established in Europe 1815. तो कुछ नेशनलिस्ट लिबरल्स और रेडिकल्स 1815 में यूरोप में जो व्यवस्था बनी, ये 1815 में क्या हुआ, 1815 में वापस फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी आ गया। ठीक है, राजा का परिवार तो मारा गया, बोर्बन फैमिली से किसी को इन लोगों ने राजा बनाया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के हार की बात, ये 1815 आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे। तो 1815 जो व्यवस्थाएं हुई, तो लिबरल्स और नेशनलिस्ट और रेडिकल्स रिवोल्यूशन चाहते थे, बदल देना चाहते थे उन व्यवस्थाओं को। और वे व्यवस्थाएं मिलनी क्या थी? राजतंत्र, मोनार्की। In France, Italy, Germany, and Russia, they became revolution and worked to overthrow existing monarch. फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, यहाँ पर क्रांति होने लगी और उनका प्रयास क्या था? मोनार्क, जो उस समय के मोनार्क वहां पे थे, उसको ओवरथ्रो कर देने का, उनको भगा देने का, हटा देने का, जैसे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होते हुए सुना था। ठीक है, इन बातों के साथ ये क्लास मैं यहीं समाप्त करूंगा। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, उससे पहले मैं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू बी विथ मी, टू लिसन मी पेशेंसली। कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, और ऐसे आप ड्यूरिंग क्लास भी चैट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हो। Thank you very much. Have a nice day. God bless you all. Good day.